सोचो, अगर आपका 9 साल का बच्चा हॉस्पिटल के रूम में अचानक पीछे की तरफ झुककर दीवार पर चलने लगे और यह सब सिर्फ आप नहीं बल्कि नर्स और पुलिस भी देखे, क्या आप मानोगे कि यह सिर्फ उनकी मेंटल इलनेस थी या फिर सच में उस घर में कुछ था? यह है अमेरिका का सबसे कंट्रोवर्शियल हॉन्टिंग केस की कहानी, एमंस फैमिली। साल था 2011, जगह थी गैरी। लटोया एमंस अपने बच्चों और माँ के साथ एक नए रेंटेड घर में शिफ्ट होती है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक रात उन्हें सुनाई दिए काफ़ी हैवी फुटस्टेप्स, जैसे कोई बेसमेंट में चल रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और सबसे अजीब बात, दिसंबर की ठंड में बेडरूम में अचानक मक्खियाँ भर गई थी। जबकि ठंड में मक्खियाँ मच्छर नहीं होते, वो किसी गर्म जगह चले जाते हैं। एक दिन लेटोया की माँ ने क्लेम किया कि उन्होंने एक 12 फुट टॉल शैडो फिगर देखा, जो वहीं पर ही उनके घर में घूम रहा था। उसकी रेड आइज और डार्क सिलूट कपड़ा पहना हुआ था। फैमिली ने उसे पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर बच्चों के बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगे थे। वो अजीब अजीब आवाज़ों में बातें किया करते थे, गुस्से के दौरे उनको पड़ते थे और कभी कभी वो बेहोश हो जाया करते थे। सबसे शॉकिंग इंसिडेंट तो तब हुआ जब बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साल का लड़का अचानक बैकवर्ड वॉल पर चढ़ गया। जी हाँ, बैकवर्ड। एक नर्स और एक डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज की केस मैनेजर ने लिखा कि उन्होंने खुद देखा कि लड़का दीवार पर चढ़ रहा था। ये स्टेटमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट में मेंशन हुआ था। उस दिन के बाद केस सिर्फ एक फैमिली प्रॉब्लम नहीं रहा। उसके बाद पुलिस घर को इंस्पेक्ट करने आई। उन्होंने बेसमेंट में कुछ ऑयल लाइक सब्सटेंस को भी देखा, जैसे वहाँ पे किसी ने टोटका किया हो। स्ट्रेंज वॉइसेस रिकॉर्ड होने का क्लेम भी, लेकिन पुलिस को कोई सॉलिड पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं मिला। चाइल्ड सर्विसेज ने बच्चों को टेम्पररी फैमिली से भी अलग कर दिया था। फैमिली ने एक कैथोलिक प्रीस्ट से भी कांटेक्ट किया था। उन्होंने 3 एग्जॉर्सिज्म सेशन भी परफॉर्म किए थे। लटोया का कहना था कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन्हें फिजिकल पेन हुआ, जैसे कोई उनके अंदर से निकल रहा हो। सेशंस के बाद थोड़ी एक्टिविटी कम तो हुई गई और आखिर में उस फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया। बाद में इस घर को डेमन हाउस नामक दिया गया। 2018 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, डीमन हाउस। कुछ लोगों का कहना है कि उनके घर की मेंटल इश्यूज थे, उनको स्ट्रेस था, उससे उनको हेलुसिनेशन होते थे, और कुछ लोगों का मास हिस्टेरिया भी था। और मानने वालों का ये भी था कि ऑफिशियल रिपोर्ट में स्ट्रेंज बिहेवियर उन्होंने मेंशन किया था, और जबकि चाइल्ड सर्विसेज की एजेंट ने भी ये इंसिडेंट्स होते हुए देखा था। तो सच क्या था? ये एक डिस्टर्ब्ड फैमिली थी या फिर सच में उस घर में 200 डीमंस रहते थे? अगर आप उस नर्स की जगह होते और अपनी आंखों से एक बच्चे को दीवार पर चलते देखते, तो क्या आप भी ये सब इमेजिनेशन समझते? कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना, सच या साइकोलॉजिकल केस। अगर आपको रियल हॉरर केसेस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला केस इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।